केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर देश को सुरक्षित करने के लिए है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से बाहर करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने देशवासियों से चुनाव आयोग को सहयोग करने की अपील की है। कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। ये हमारा प्रण है। वहीं एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन के बीच तलवारें खिंच गई है। विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गया है और शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच खींचतान अब तेज हो चुकी है। एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी कई हफ्तों से केंद्र और चुनाव आयोग पर वार कर रहे हैं। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे को बड़ा आंदोलन बनाने की तैयारी कर ली है। चुनाव आयोग और इंडिया गठबंधन के बीच बढ़ी नई टकराव की लकीरों के बाद अब विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुट गया है। कांग्रेस ने इसके लिए सहयोगी दलों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। हम जो लाएंगे वो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ लाएंगे, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। ये इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है ही नहीं, ये तो बीजेपी का वर्कर है। अब उसके खिलाफ क्या लाओगे आप महाभियोग का प्रस्ताव? चलिए टेक्निकली लाना चाहिए, उससे डिबेट अच्छी होगी। लेकिन जो आदमी अपने आप को जनता का, सरकार का, संविधान का सेवक ही नहीं मानता है, वो लॉयलिस्ट है उनके प्रति जिन्होंने उसको बनाया है, उस व्यक्ति के प्रति आप क्या लाओगे? कांग्रेस की सक्रियता को बिहार चुनावों के बाद उठे विवादों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां विपक्ष ने मतगणना में देरी, अधिकारियों की कथित भूमिका और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए थे। कांग्रेस का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर जनता का भरोसा कम नहीं होने देना चाहिए और सीईसी को इन सवालों पर खुले मंच पर जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग से विपक्ष की अदावत इसलिए भी है क्योंकि विपक्ष चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाता रहा है। उसे ईवीएम और मतदाता सूचियों को लेकर असंतोष है। बिहार चुनावों में मतगणना को लेकर विवाद भी चुनाव आयोग से असहमति का एक मुद्दा है और विपक्ष को लगता है कि चुनाव आयोग जवाबदेही से बच रहा है। इसी बीच कांग्रेस ने दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ बड़ी रैली का ऐलान कर दिया है। लेकिन इंडिया ब्लॉक के बाकी दल इसमें शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि कुछ कांग्रेस नेताओं का मानना है कि इसको लेकर देश भर में करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर कांग्रेस ने करवाए हैं, इसीलिए ये रैली कांग्रेस की होनी चाहिए। जबकि दूसरा पक्ष चाहता है कि संसद के पिछले सत्र के समय जिस तरह से पूरा इंडिया गठबंधन सड़कों पर था, उसी तरह से संयुक्त शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए। बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर संयुक्त रणनीति बनाने में लगी है। आंकड़ों के मुताबिक विपक्ष के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग पास करवाना नामुमकिन है। फिर भी महाभियोग लाने का मकसद एसआईआर और चुनाव आयोग को संसद के अंदर घेरना और बाहर एकता का मैसेज देना है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, लेफ्ट, स्टालिन और शिवसेना उद्धव गुट भी एसआईआर और कथित वोट चोरी पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं।